आप सभी को प्रेम नमस्कार प्रभु यीशु मसीह में। थैंक यू चाचा। और गवाहियों के लिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, अति करुणा में सामर्थी और प्रेम से भरे परमेश्वर पिता, हम आपकी समीपी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो आपने अपनी बड़ी दया से, बड़े अनुग्रह से हम सबके जीवन में किया, ताकि आपकी बातों को सुने और जान सके और अपने आप को जांचें। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इन सुंदर वचनों के लिए, जिनका उपाय, जिनका प्रकाशन आपने अपने प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, उस राजाओं के राजा, धर्मी प्रिय प्रभु यीशु मसीह में किए, ताकि वे बातें कलीसिया पर प्रकट हों, ताकि कलीसिया अपनी तैयारी जारी रखे उस प्रेम में, उस भय में, उस बुद्धिमानी में। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। हम सभी के जीवनों को आपने मरे हुओं में से जिलाया है। धन्यवाद देते हैं कि हम भटके हुए थे और आपने अपने प्रिय पुत्र में, उस प्रिय, हमारे लिए अपने प्राणों को देने वाले चरवाहे में हमें बुलाया है। उस महान प्रेम के लिए हम निरंतर आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। पिताजी, आपका वचन जो मुझ में से हो करके आपके प्रियों से बात करे, दया करें कि आपका वचन उनसे बोले, बातचीत करें और वे अपने जीवनों को देख करके आशीषित भी हों। और जैसा आप उनसे बोलना चाहते हैं पिताजी, आप सबकी आवश्यकताओं को जानने वाले परमेश्वर हैं। और इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ कि वचन उनके जीवन के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रकाशन के लिए और आपके इस उपाय के लिए कि हम आपकी आवाज को सुन सकते हैं। धन्यवाद देते हैं और विश्वास से अपने हृदयों को धाड़स देते हुए धन्यवाद और प्रेम में ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसका 3 वचन। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मेरे प्रियो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र में हम सभी के लिए और इस जगत के लिए कि जितने विश्वास करते हैं अनंत जीवन रखा है। और चूंकि हम बचाए हुए लोग हैं, हम सब के पास में गवाही है। मेरा ऐसा विश्वास है कि हम सब के पास में गवाही है। मैं ऐसा समझता हूँ जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, वो गवाही, देखिए गवाही शब्द बड़ी आसानी से हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जैसा प्रेम स्वर्गीय शब्द है, विश्वास उधर से प्रकट होता है, धार्मिकता स्वर्ग से प्रकट होती है हमारे लिए, उसी प्रकार गवाही भी परमेश्वर की है। और जब परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दिया, तब उस गवाही में विश्वास करके हमारी गवाही की उत्पत्ति होती, और वो गवाही हम देते हैं अनंत जीवन के विषय में। और देखिए, मसीही जीवन ना, जो जीवन मैं जीता हूं प्रतिदिन, जो मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह से पाया है, वो जीवन किसी भी तरीके से बोरिंग नहीं है, किसी भी तरीके से एक जगह में आके रुकने वाला जीवन नहीं है मेरे प्रियो। प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ने वाला जीवन है। कोई, जितना आप जानते हैं उतना आपका सिर झुकता है और परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद निकलता है। और निरंतर हम उस आत्मा के चलाए चलते हैं, जो आत्मा हमें
अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को दिखाता है कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से एरिया हैं जिनमें अभी भी हम मसीह के समान नहीं हैं। और ये फिर हृदय कराहता है कि प्रभु, मैं तुरंत से मन फिराऊंगा और तुरंत उस क्षेत्र में मैं आपके समान हो जाऊंगा। और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को जानने और जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा, ये प्यास कुछ ऐसी है मेरे प्रियो, अगर इस पृथ्वी पे बुझ जाए तो मैं समझता हूं कि ये मसीही जीवन का जो आनंद है ना, वो ऐसा नहीं है कि ये प्यास बुझ जाए, परंतु आत्मा और और करके कराता है। ये एक खासियत है एकमात्र परमेश्वर के जीवन की, जो अपने प्रभु के लिए और चाहता है, संतुष्ट नहीं होता। यद्यपि हमने छुटकारे को प्राप्त किया, यद्यपि हम बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हमने जय पाए, लेकिन और प्रभु जी, और ये कोई डेड और एम्प्टी रिलीजन नहीं है। ये परमेश्वर का जीवन है मेरे अंदर और आपके अंदर मेरे प्रियो। और इसीलिए एक बात जो मैं अपने जीवन में अनुभव भी करता हूं और मेरी लालसा है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को और जानूं, और जानूं। और जितना अनंत जीवन यह है, लिखा है यहाँ पे 3 वचन में, अनंत जीवन की परिभाषा यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने उन्हें भेजा है जाने। जितना मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, उतना ही आप देखेंगे और उतना ही वो आत्मा आपको उस अनुभव में लेकर के चलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वे जो अनंत जीवन के भागी हैं, कि प्रभु यीशु मसीह को और जाने, और जाने। जिस प्रकार पौलुस भी कहते हैं फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 10 वचन का पहला लाइन को पढ़िए। 10 वचन पढ़िएगा। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। जानू, अर्थात 10 वचन में उन्होंने स्टार्ट किया मसीह के विषय में। सोचिए, पौलुस जैसा व्यक्ति जो प्रकाशनों से भरा हुआ और अपने मसीही जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि मैं उसको, शब्द पे ध्यान दीजिए, सबसे पहला उन्होंने बोला मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। अर्थात जो लोग परमेश्वर के उस जीवन में प्रवेश करते हैं और बढ़ते रहते हैं, तो एक ग्रोथ की निशानी ये भी है मेरे और आपके जीवन में कि हमारे अंदर और लालसा उत्पन्न होती है, और इच्छा उत्पन्न होती है कि हम और जाने जाने। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि कलीसिया अपने स्वामी को और अच्छे तरीके से जाने, क्योंकि जितना आप उसको जानेंगे उतना डाउट का और उतना ही, बोलना चाहिए, एक डिल्यूजन होता है ना कि वो ऐसा है कि ऐसा है, वो खत्म होते जाता है। और इस प्रकार से पौलुस का एक जीवन में उन्होंने अपना गोल शेयर किया था कहीं ना कहीं कि मैं उसको जानूं। और फिर चीजें बाद में आई, तो अनंत जीवन यीशु मसीह को और परमेश्वर पिता को और जानना है, और जानना है। और इसीलिए देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण यहाँ पे दिखाना चाहता हूं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को जब वो इस पृथ्वी पर आए थे तो भी बहुत सारे लोगों ने नहीं पहचाना, और आज भी बहुत सारे लोग उसकी आधी जानकारी रखते हैं या उसको ठीक से नहीं समझते हैं। आज के वचन को सुनिए और देखिए कि आप प्रभु यीशु मसीह को कहां तक समझते हैं।
मेरा विश्वास है कि आज आप उस प्रभु यीशु मसीह को और थोड़ा सा जानने में आपको उनकी वो सहायता मिलेगी। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ और उन्होंने अपनी सेवकाई को आरंभ किया ना मेरे प्रियो, तो जैसे ही चलते फिरते थे तो लोग उनको देखते थे, और देखने के बाद में, जैसे आज हर मैं और आप यहाँ पे व्यक्ति हैं, हम हर कोई हम में से प्रभु यीशु मसीह की अपनी अपनी लेवल की जानकारी रखता है। कई लोग उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। कई लोगों को के लिए वो धर्म की भूख और प्यास, अपने परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास शांत नहीं होती। तो उनको जहां चाहे, जहां परमेश्वर का वचन मिले, वो वहां दौड़े चले जाते हैं। उसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, बहुत से लोग इर्द गिर्द घूमते थे, बहुत से लोग उनकी सुनते थे, बहुत से लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया, बहुत सारे लोगों ने दुष्ट आत्माओं से अपने आप को, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाया। लेकिन बहुत थोड़े लोगों के ऊपर में ये प्रकट हुआ कि ये यीशु भी है और ये परमेश्वर का मसीह भी है। यद्यपि मसीह शब्द की जानकारी उनको थी, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ, तब उनके जन्म के समय में हेरोदेस राजा के पास में एक मैसेज पहुंचा, और ज्योतिषियों ने पूछा, कहाँ है राजा? तो लिखा है कि हेरोदेस और पूरा यरूशलेम घबरा गया। राजा? तब तुरंत उनके दिमाग में आया, ये मसीह की बात कर रहा है। और तब फिर जो वचन के जानने वाले थे, ध्यान से सुनिएगा, वचन के जानने वाले थे, ये भी जानने वाले थे कि क्या कहाँ लिखा है। पवित्र शास्त्र से ढूंढने वाले थे, जानने वाले थे, और उस पर्टिकुलर वचन को खोज करके निकाला उन्होंने, जहां पे उन्होंने बताया मसीह का जन्म यहां यहां होने वाला है, बेथलेहम में होने वाला है। पूरी जानकारी थी उनको मसीह की, परंतु जब वो आया तो उन्होंने उसको पहचान नहीं पाया। और इसीलिए जो जानना शब्द है ना, जानना शब्द का अर्थात ये मतलब मैंने सीखा है कि एक व्यक्ति, उसके पास में थियोरिटिकल नॉलेज आता है पहले कि ऐसा ऐसा है, और उसके बाद में वो उसको अनुभव करता है, उसको बोलते हैं जानना। और कई बार हमारे पास केवल थियोरिटिकल नॉलेज रहता है कि हम सुने हैं या पढ़े हैं और इतना जानते हैं, और उसके बाद में हम व्यक्तिगत रीति से उसको अनुभव करना उतना जरूरी, तब वो जानना कि यहाँ लिखा है और ये मेरे जीवन में हुआ है, तब वो दो चीज पूरी होती है। और इसीलिए देखिए, प्रभु यीशु मसीह बोलने से, यीशु शरीर का नाम है और मसीह शरीर का नाम नहीं है। और इसीलिए ये आंखें कई बार जब वो फिरते थे लोगों के साथ में, तो ये आंखें, ये मनुष्यों की आंखें केवल यीशु को देख पा रही थी। और इसीलिए कुछ लोग बोलते थे यूसुफ की संतान, इसीलिए कुछ लोग बोलते थे कि इसके भाई बहन हमारे बीच में नहीं घूमते हैं क्या? और उससे ऊपर कुछ लोग जब तक पहुंच पाए, तब उन्होंने उसको दाऊद की संतान बोलना शुरू किया। परंतु बहुत थोड़े लोगों के ऊपर में प्रकट हुआ कि ये मसीह है। परंतु आप पवित्र शास्त्र के पढ़ने वाले हैं, ऐसा मालूम होता है, तो आपने एक बात नोटिस किया होगा मेरे प्रियो, कि कभी भी दुष्ट आत्माओं ने उसको न तो यूसुफ की संतान बोला, न तो दाऊद की संतान बोला, परंतु उसको क्या बोला? कभी भी आप पढ़िए कि उसको कैसे उन्होंने पुकारा, प्रभु यीशु मसीह को। मरकुस 3 अध्याय
11 वचन पढ़िएगा। मरकुस 3 का 11 वचन। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं जब उसको देखती थी तो मैंने एक जगह भी नहीं पाया कि उन्होंने उसको कभी दाऊद की संतान बोला। एक जगह भी मैंने ये नहीं पाया कि उन्होंने कभी उसको यूसुफ की संतान बोला हो। नहीं मेरे प्रिय, वो कुछ ऐसा देख पा रहे थे जो उस समय के मांस और लहू नहीं देख पा रहे थे। अर्थात वो मनुष्य, वो जो आसपास में रहते थे, उसको केवल यीशु के नाम से जानते थे। और कई बार हमारी जानकारी भी यीशु तक सीमित रह जाती है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय, रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़िएगा। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। शरीर के भाव से वो कुछ और था, आत्मा के भाव से वो कुछ और था। और इसलिए परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को दिया गया है। परमेश्वर का आत्मा उन छुड़ाए हुओं को दिया गया है, बचाए हुओं को दिया गया है, ताकि वे अब उसको दाऊद की संतान के रूप में भी जाने और उसको परमेश्वर, उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पुत्र को भी हम समझें, कि शरीर तक हमारी जानकारी सीमित न रह जाए। अनंत जीवन यह है कि हम उसको जाने। और इसीलिए कई बार गड़बड़ी ये रह जाता है कि हम उसको केवल दाऊद के संतान के रूप में जानने पाते हैं और परमेश्वर के पुत्र के रूप में हमारी जानकारी सीमित रह जाती है। परंतु अगर आप परमेश्वर उस आत्मा के साथ में और कराहेंगे, मांगेंगे और प्रभु यीशु मसीह को जानने की इच्छा और आपके अंदर उत्पन्न होगी, तब आप देखेंगे कि वो परमेश्वर का पुत्र आत्मा के अनुसार कैसे है। और फिर आत्मा के द्वारा कुछ बातें प्रकट होती रहेंगी। 1 पतरस 3 अध्याय और उसका 18 वचन पढ़िएगा। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। देखिए, शरीर के भाव से कुछ अलग है वो, आत्मा के भाव से कुछ अलग है वो। और इसीलिए चूंकि हम जितने भी शरीर में रहते हैं वो उसको शरीर के अनुसार जानते हैं, और जितने पवित्र आत्मा में आ जाते हैं, आत्मा कुछ प्रगटीकरण करता है। जब दुष्ट आत्मा चिल्ला करके ये बोल सकता है कि ये परमेश्वर की संतान है, तो सोचिए पवित्र आत्मा और कितनी जानकारी देगा उस परमेश्वर के पुत्र का। और उसी प्रकार जो लोग भूखे और प्यासे हैं, आज का वचन उनके लिए है। जो लोग अपने यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, आज का वचन उनके लिए है। जो लोग न्याय के दिन में धोखा नहीं खाना चाहते हैं, आज का वचन उनके लिए है मेरे प्रियो। इसीलिए ध्यान से सुनिए। ऐसे कई उदाहरण है यहाँ पे जहां पे आप देखेंगे कि लोगों को कितना कम जानकारी था यीशु मसीह के बारे में। यद्यपि वो उन आंख से देखे हुए थे उनको चलते फिरते, कान से सुना हुआ था उनके वचनों को, और उनके आंखों ने देखा था कि वो कैसे दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, कैसे मरे हुओं में से लोगों को जिला देता है। परंतु फिर भी उन पर कोई बात प्रकट नहीं हुआ। परंतु आज धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का कि ऐसा प्रबंध उन्होंने कलीसिया के लिए किया है, ऐसा उपाय किया है कि परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान कलीसिया में प्रकट हो रहा है मेरे प्रिय। और ये
तो बिल्कुल ही एकदम से अपने हृदय में बसाने वाली बात है। ये ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए कलीसिया के हर एक मेंबर को कि उनका स्वामी कौन है और कैसा है, और चाहत जगनी चाहिए, जैसा अभी हम गवाहियों में सुन रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 13 वचन से पढ़िएगा। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। प्रभु ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं वो मेरे बारे में, क्योंकि चेलों को पता था। तो सोचिए, जानकारी की क्वालिटी देखिए कि कोई उसको यूहन्ना बपतिस्मा दाता समझ रहा है, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुद बोला कि मैं मसीह नहीं हूं। कोई एलिया समझ रहा है, कोई उसको यिर्मयाह तक समझ रहा है। और ऐसा करते करते आप देखेंगे, लिखा है कोई या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक होगा समझता है। मेरे प्रियो, वो पुत्र था और पुत्र है। और सेवक से घर में सेवक रहता है और पुत्र रहता है, और जितना डिफरेंस सेवक और पुत्र में रहता है, वो उतना इब्रानियों में ऐसे लिखा हुआ है कि इन अंतिम समय में उसने हमसे पुत्र के द्वारा बातें की है। और इसलिए कलीसिया के पास में क्लियर विजन होना चाहिए अपने स्वामी का कि वो है कौन। हमारे अंदर डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। तो आगे प्रभु ने पूछा कि 15 वचन पढ़िए। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो, मतलब अब वो चेलों हमसे पूछ रहा है, तुम मुझे क्या कहते हो। तो आगे क्या लिखा। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। आराम। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यहाँ पे कलीसिया की उत्पत्ति को प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि कुछ लोग उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहे हैं, कुछ भविष्यद्वक्ता कह रहे हैं, कुछ यिर्मयाह कह रहे हैं, कुछ एलिया कह रहे हैं। किसी को पता नहीं है कि वो कौन है। कोई उसको बील जबूल बोलता है, शैतानों का सरदार। कोई उसको यूसुफ की संतान बोल रहा है, कोई उसको और कुछ बोल रहा है। परंतु जब उन्होंने पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, तब पतरस ने एक बात बोला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मांस और लहू, ये शब्दों को याद रखिए मेरे प्रियो, अर्थात ये शरीर, ये कभी नहीं जान पाएगा कि वो कौन है। इसमें उतनी बुद्धि, उतनी सामर्थ, उतनी समझ ही नहीं है कि वो समझ सके कि वो परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और इवन दो जिस पर वो प्रकट करना चाहता है, उसी पर प्रकट करता है कि वो कौन है। और यहां प्रगटीकरण किस पर हुआ? पतरस पर। और केवल एक व्यक्ति पर नहीं, परंतु पतरस वो पत्थर बने जिसमें कलीसिया का निर्माण होना था। और तब ये बताता है कि कैसे मांस और लहू नहीं, मांस और लहू परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। और तब ये बताता है कि कितना हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा की जरूरत है, नीड है। और तब हम परमेश्वर से कराते हैं कि प्रभु अपने आत्मा से हमें भरिए। और जब मैं और आप उस कलीसिया के भागी हो गए, उस कलीसिया पर प्रगटीकरण हो रहा है कि वो है कौन। उस कलीसिया से वो प्रकाशित वाक्य में कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या बोल रहा है। आज भी आत्मा कलीसिया से कुछ बोल रहा है, कुछ सुनाना चाह रहा है।
कलीसिया की दशा प्रकट करना चाह रहा है, कलीसिया पर नाना प्रकार के भेदों को प्रकट करना चाह रहा है, ताकि वे अपने प्रभु यीशु मसीह को और ज्यादा समझें, और ज्यादा जानें। नहीं तो ऐसा ना हो जाए, देखिए बाहर ऐसी दशा चल रही है कि नाना प्रकार के तरीके से आज यीशु को लोग जानते हैं इस पृथ्वी पर, और दुष्ट आत्माओं को पता है कि वो कौन है, परंतु वो दूसरे को जानने नहीं देते। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 48 वचन, यहां पे देखिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? बस जब वो यीशु को गतसमनी के बाग में पकड़ने के लिए आए, तब यहूदा इस्करियोती आ रहा था उनके साथ, और एक आर्मी के लोग थे, पकड़ने के लिए आ रहे थे। तो देखिए, वो हाथ में तलवार और लाठियां लेके उसको पकड़ने के लिए आए थे, जबकि अगर वो उसको सच में जानते कि वो कौन है और वो कैसी बातों को बोलता है, कैसे काम को करता है, तो कभी भी उनको लाठी और तलवारों की जरूरत नहीं पकड़ पड़ती। और इसलिए जिन्होंने उनको भेजा था, क्योंकि वो सिपाही के कैटेगरी थे, तो उनके सरदारों ने जो उनको भेजा था, उनको भी नहीं पता था कि वो कौन है, क्योंकि अगर वो उसको जानते तो क्रूस पर नहीं चढ़ाते। और जब वो लाठी और ये सब लेकर के, तलवार लेकर के आ रहे थे, तो यीशु ने पूछा, क्या तुम डाकू जानकर के तुम डाकू को पकड़ने के लिए निकले हो? उन्होंने वहां भी उसको नहीं जाना। मरकुस 15 अध्याय उसका 34 वचन। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो, वह एलिया को पुकारता है। बस, और एक धन्यवाद, धन्यवाद। जब यीशु ने पिता को पुकारा, तो जो पास खड़े थे, लिखा है, यीशु के पास का जीवन भी नहीं चलेगा मेरे प्रियो। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यीशु के पास का भी जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि जो पास रहते हैं वो भी उसको नहीं समझते। जब वो नाव पे खड़ा था और बहुत एक तूफान टाइप उठा, और उसके बाद में चेले जो एकदम पास में थे, वो उस तूफान को उठा और उसने डांटा जब, तो उन्होंने एक बात बोला, ये कौन है? पास का जीवन भी नहीं चलेगा। जब यूहन्ना और याकूब ने बोला कि प्रभु आज्ञा दे कि हम आग बरसा दे इस नगर में, तो उसने फिर एक बात बोला, उनको उल्टा डांट करके बोला, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के, तुम नहीं जानते। फिर उसने सामरी स्त्री से भी बोला, यदि तू जानती कि कौन तुझसे बात कर रहा है, तो तेरे मांगने का पैटर्न, तेरे मांगने का पूरा, तेरी प्रार्थना अलग होती। अर्थात आप ये मत समझिए कि यीशु मेरे साथ साथ है, वो जीवन नहीं चलेगा। जीवन शुरू कहां से होता है आपको पता है? मैं अपने जीवन की गवाही दूं तो उसको आपके अंदर आना पड़ेगा। उस पवित्र आत्मा को आपके अंदर आना पड़ेगा। आपने ठीक सुना, मैं और पिता तो अंदर आएंगे और अपने घर को बनाएंगे। यूहन्ना 17 अध्याय के लास्ट वचन में लिखा है, ताकि मैं उनमें हूं। और इसीलिए प्रभु हमारे साथ भी रहते हैं, हमारे अंदर में भी रहते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में नहीं आएगा, तब तक आप यीशु को आप भी नहीं पहचान पाओगे, और कहीं पूरा जीवन बीत ना जाए। यहां मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको पवित्र आत्मा का नीड समझ में आए।
तब वो कहता है मेरे प्रियो कि जो प्यासे हैं, ऊंचे शब्द से कहता है, यूहन्ना में आप पढ़ लीजिएगा, कि जो प्यासे हैं वो मेरे पास आए और जीवन का जल सेंत मेंत में पिए। वो प्रकाशित वाक्य में भी सेम बात कह रहा है अंतिम अध्याय तक, कि जो जिनको प्यास लगी है प्रभु मुझे, और मैं नहीं जानता आपको, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, वो मेरे पास में आए। और वैसे लोगों के प्यास को वो तृप्त करता है मेरे प्रिय, और कलीसिया को भी तृप्त करता है। मैं कौन हूं? मैं आपका दास हूं। मुझे प्रभु ने ये सब बात सिर्फ मेरे लिए नहीं बताया, ये सब के लिए बताया है, ये कलीसिया के लिए बताया है। और इसीलिए जो लोग मुझसे मिलते हैं, जो कलीसिया, जो उस जीवित आशा में जीते हैं, जो अनंत जीवन में, जो प्रभु यीशु मसीह को और जानना चाहते हैं, ये सब बातें उन पर प्रकट होती है। और तब आप देखिए कि यीशु के साथ साथ चलने का जीवन भी नहीं चलेगा। वो आत्मा हमारे अंदर होना है, अंदर। इस पूरे विषय को जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय निकालेंगे, तो ये मेरे जीवन की गवाही भी है। क्योंकि जब मैंने जीवन पाया तो शुरू शुरू में मैं एक गीत गाया करता था। वो गीत ऐसा नहीं कि मैंने चूज किया और मेरी इच्छा थी, परंतु मैं समझता हूँ कि प्रभु ने कैसे ना कैसे करके वो गीत मुझ तक पहुंचाया, और वो मेरा प्रिय गीत बन गया था। और मैं गीत गाता था, तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी। यद्यपि मैं शारीरिक रूप से अंधा नहीं था, परंतु मैंने ये गीत गाना स्टार्ट किया, और जब मैंने देखा कि उसने मेरी आंखों को खोला, तब यहाँ पे यूहन्ना 9 अध्याय आप आराम से पूरा अध्याय पढ़ लीजिएगा, पर मैं कोर पॉइंट्स को टच करना चाहूंगा। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 1 वचन को पढ़िए। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। एक व्यक्ति है जो जन्म से अंधा है, और प्रभु यीशु मसीह के पास में प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा कि वो जन्म का अंधा है। और तब 6वें वचन को पढ़िए। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। एक व्यक्ति है, बड़े ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति है जिसको शारीरिक दुर्बलता है, बचपन का अंधा व्यक्ति है। कैसा अंधा? ये आंख से नहीं देख पाता, बचपन से अंधा है। माँ बाप ने भी कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिया है। और तब यीशु ने उस जन्म के अंधे को देखा, और उस जन्म के अंधे को देखने के बाद में मिट्टी में थूक सानी और उसके आंख में लगा दिया, और फिर लास्ट में ये हुआ कि उसको भेजा, और जो बोला था उसने किया, और वो देखता हुआ वापस लौटा। अर्थात जीवन में बहुत बड़ा काम हुआ। हम ऐसी सुनते हैं ना गवाही, मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य हुआ, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। लेकिन कहाँ कार्य किया? शरीर में। कहाँ कार्य किया? शरीर में। शरीर में चंगाई मिली, शरीर में ऐसा हुआ, शरीर में वैसा हुआ, पृथ्वी में यहां नौकरी लग गई, वहां पे काम रुका हुआ था वो हो गया, एक्सीडेंट से बचा। कुल मिला के एक शारीरिक गवाही जो प्रभु यीशु मसीह के दया, अनुग्रह, चमत्कार से हो गया। अब कई लोग शारीरिक चंगाई पाने के बाद में उसको यीशु के जैसे जानते हैं। क्या जानते हैं? कि यीशु ने मुझको चंगाई दिया। और उनकी जानकारी कई बार वो भी शरीर तक सीमित हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से नहीं देख रहे थे। शरीर की भी बड़ी दुर्बलता रहती है। कोई तकलीफ सालों साल बने रहता है और बहुत परेशान में रहता है एक व्यक्ति। तब परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में होता है, तब एक व्यक्ति उससे छुटकारा पा जाता है। और वो जैसे उससे छुटकारा पाता है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम जपने लगता है, यीशु का नाम जपने लगता है। ये व्यक्ति के साथ में भी ऐसे हुआ।
आगे लिखा है, देखिए, तब लोगों ने उसको देखा और बोला, ये तो वही व्यक्ति है जो अंधा था, अब देख रहा है, शरीर में अंधा था अब देख रहा है। फिर कुछ लोगों ने बोला, नहीं, ये वो नहीं है। लेकिन आगे चल करके लोगों ने उससे पूछा कि हुआ क्या तेरे साथ, गवाही क्या है तेरी, क्या गवाही है तेरी? तो उसने 11 वचन में कुछ बोला, पढ़िए 11 वचन। उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। फिर से शुरू कर सेंटेंस पढ़िए एक बार। तब वे उसे 11 वचन, उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति। यीशु नामक एक व्यक्ति। अब एक व्यक्ति यीशु को एक व्यक्ति के तरीके से जानने लगा, मनुष्य के पुत्र के समान जानने लगा, और मनुष्य के पुत्र की जानकारी रखने के बाद में उसको ये बात पता चला कि यीशु करके कोई है जो शरीर में चंगा करता है। उसकी जानकारी यहीं तक सीमित है, और वो यीशु को केवल शरीर के अनुसार जाना, और आगे उसके बाद और वो कुछ नहीं जानता था। 12 वचन पढ़िए। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। उन्होंने उससे पूछा कि वो कहाँ है, यीशु कहाँ है? तो वो बोल रहा है कि मैं नहीं जानता। पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है कि जितने उस परमेश्वर की गवाही पर रखते विश्वास करते हैं, वे अपने आप में गवाही रखते हैं। परमेश्वर ने इस जगत को अपना पुत्र दिया, और वो हमारे अंदर में रहता है आत्मा के द्वारा। और ये व्यक्ति, चूंकि इसने शारीरिक चंगाई पाई और उतना ही जानता था, तो ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता इससे आगे। उसने मेरी आंखों को खोल दिया, मुझे शरीर में चंगाई दिया, और वह कहाँ है मैं नहीं जानता। और इसको बोलते हैं कि कई लोग उसको केवल शरीर के अनुसार जानते हैं, वो चंगा करता है, और उसके बाद में आगे पूछने से वो उसको नहीं जानते। तब यहाँ पे देखिए, उससे उसकी जानकारी अब कैसे होते जा रही है। 17 वचन को पढ़िए। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली हैं, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यद्वक्ता है। की जानकारी धुंधली थी मेरे प्रियो, वो नहीं जानता था। तो जब लोगों ने दूसरी बार उससे पूछ डाला कि तेरी गवाही सुनी हमने, कौन है यीशु, उसने बोला एक भविष्यद्वक्ता है। फिर तीसरी बार देखिए क्या लिखा है, 24 वचन को पढ़िए। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। अब उसकी एक शारीरिक गवाही है। कभी लोग पूछते हैं वो कौन है, तो उसने बोला वो चंगा करता है। फिर पूछा कौन है, तो बोलता है भविष्यद्वक्ता होगा। फिर पूछ दिया कि कौन है, और बोला कि वो एक पापी व्यक्ति है जिसके द्वारा तूने चंगाई पाया है। तो उसने बोला मैं नहीं जानता वो पापी है कि नहीं, क्योंकि उस बेचारे की जानकारी यहीं तक सीमित थी। परंतु जब उस यीशु से दूसरी बार मिला, देखिए 35 वचन को पढ़िए। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? अब यीशु उस पर मनुष्य के पुत्र के समान नहीं, दाऊद की संतान के समान नहीं, जिसको लोग चिल्ला करके बोलते थे, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो पूछता था कि क्या क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? बोलते हैं मैं जन्म से नहीं देखता, मेरे को ऐसा है, मेरे को वैसा है। वो काम करता है मेरे प्रियो, लेकिन वो चाहता है कि हम उसको और जानने की लालसा रखें, केवल शरीर तक सीमित न रह जाए, उसको मनुष्य के पुत्र के समान न जाने केवल, परंतु उसको परमेश्वर के पुत्र अर्थात आत्मा की रीति से भी जाने, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और आगे एक बात लिखा है, देखिए 36 वचन को पढ़िए। उसने उत्तर दिया,
हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? परमेश्वर का पुत्र कौन है बोल रहा है, अर्थात वो जिसके साथ बात कर रहा है, जिसने उसके जीवन में काम किया, उसको केवल वो मनुष्य के पुत्र, दाऊद की संतान, यूसुफ की संतान, पूरा ज्ञान उसका शरीर में सीमित था, जो यीशु को जानता था, परमेश्वर के पुत्र को नहीं जानता था। हो सकता है आपके जीवन में भी बहुत बड़े कार्य किए गए हों मेरे प्रियो, लेकिन क्या आप उसको आत्मा के अनुसार परमेश्वर का पुत्र जानते हैं? वे शरीर के भाव से तो दाऊद की संतान था, परंतु पवित्र आत्मा के भाव से वो मरे हुओं में से जी उठने के बाद में पवित्रता के द्वारा परमेश्वर का संतान ठहरा। प्रभु यीशु मसीह ने 37 वचन में क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने 38। कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उससे दंडवत किया। अब वो विश्वास भी कर रहा है, दंडवत भी कर रहा है। अब वो परमेश्वर से के पुत्र से मिलने पाया मेरे प्रियो। यीशु से 2 बार मुलाकात हुई उसकी। पहले बार में नहीं जाना, लेकिन दूसरे बार जब उसने गवाही को रखा अपनी, तो यीशु दोबारा उससे मिले और प्रकट किया कि मैं ही हूं परमेश्वर का पुत्र, और तब उसने दंडवत किया। आप देख रहे हैं अंतर, कि एक व्यक्ति जब उसको परमेश्वर के पुत्र के समान जान लेता है, तो उसका सिर झुक जाता है, वो दंडवत करता है, वो ऑनर करता है उसको, और उसकी जानकारी अब और एक लेवल की बढ़ गई। अनंत जीवन यह है कि वह एकमात्र परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने। और तब एक बात प्रभु ने बोला, एक 41 वचन को पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। 39 को भी पढ़ लीजिए। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो नहीं देखते हुए देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। मैं तो नहीं देखता था, अब देखने लगा हूं। मैं नहीं जानता था, अब जानने लगा हूं। मैं यीशु मसीह को जानता हूं, और वो मेरा प्रभु है। और मेरा निवेदन आप सभी से है कि उस यीशु मसीह को आप भी जानिए। और ये बातें आप पर इसलिए प्रकट हो रही हैं कि केवल हमारी जानकारी यीशु तक न रह जाए, कि शरीर में कुछ चंगाई मिली, ये काम बन गया, वो काम बन गया। हमारी प्रार्थना भी शरीर के अनुसार दाऊद की संतान से होने लग जाती है। परंतु जैसे ही आत्मा हम पर प्रकट करता है कि ये मसीह है, तब उसको वो उसको समझ में आता है। और तब एक व्यक्ति कलीसिया, जो बोलते हैं ना, मैं तुझ पर एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होने पाएंगे। तो जो लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यीशु को मसीह करके समझने लग जाते हैं, वही कलीसिया में साटे जाते हैं। जब मसीह प्रकट होता है, और ये मांस और लहू का काम नहीं है, ये परमेश्वर के आत्मा का काम है। और मैं अब सम अप करता हूं, जो चीज आज हमने सीखा है वो ये है कि मेरे प्रियो, यीशु चला फिरा इस पृथ्वी पर, और बहुत लोगों ने नहीं जाना। क्रूस के पास खड़े होकर के वो कह रहे थे कि वो एलिया को पुकारता है। उसको देख करके वो कहते थे कि ये शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। फिर देख करके कोई कहता था ये यिर्मयाह है, या कोई भविष्यद्वक्ता है, या एलिया है, या और कोई भविष्यद्वक्ता होगा। कोई यूसुफ की संतान कह रहा है, कोई दाऊद की संतान कह रहा है। आज भी पृथ्वी की हालत ऐसी ही है। यीशु को
उस परमेश्वर के पुत्र को लोग नाना प्रकार के नामों से जानते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जो जिनके जीवन में उसका कार्य भी हुआ है, कई बार वो लोग भी उसको केवल यीशु तक जानते हैं, उसका नाम यीशु है, और आगे आगे हम नहीं जानते। और इसीलिए याद रखिए कि वो हमारे शरीर को नहीं, प्राणों और आत्मा को बचाने के लिए आया है। और इसीलिए उसको जानना और जानते रहने का प्रोसेस बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उस प्रभु यीशु अर्थात परमेश्वर के पुत्र, जो सारे वो अधिकार, वो उसका रूप टोटली बदल चुका है मेरे प्रियो। आप देखिए, यूहन्ना ने जो उसके साथ में चला फिरा करते थे, उनके सेवकाई में साथ थे, वो आत्मा में आ गए। और आत्मा में आने के बाद में जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा, तो लिखा है वो आत्मा में आने के बावजूद मरे कैसे हो गए। और कई बार हम उसको नहीं जानने की वजह से वो भय, वो आदर, या उसको दूसरे तरीके से कई बार जानते। मैं नहीं बोलता कि लोग नहीं जानते, परंतु एक दूसरा चित्र बना हुआ है लोगों के मन में। मैं कई बार देखता हूं कि कुछ वीडियोस लोग शेयर करते हैं जिसमें एक व्यक्ति खड़ा है लंबे बाल वाला, लाठी पकड़ करके भेड़ों के साथ में। कभी वो मुस्कुरा रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। आपको पता है एक बात, बहुत सारे लोग उसको परमेश्वर का वध किया हुआ मेमने के रूप में जानते हैं। अच्छी बात है, उसी से हमारा उद्धार है, उसी के लहू से हम धर्मी ठहरे, वही तो हमारा जीवन है। लेकिन बहुत कम लोगों के दिमाग में उसका प्रकाशित वाक्य वाला पिक्चर बना हुआ है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो यहूदा का शेर है। और अगर मेरी और आपकी जानकारी केवल उस मेमने तक की रह जाए कि वो परमेश्वर का मेमना है, मेमना है, मेमना है, और हम उसको ये ना देख पाए कि वो यहूदा का शेर भी है, तो बताइए मुझे कि एक मेमने और शेर में कितना अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर के आंगन में एक मेमने को लाया जाए, और आप घर के अंदर हैं और आप बोल रहे हैं कि आपको बताया गया कि आओ देखो हम मेमना लेकर के आए, एक प्यारा सा, सुंदर सा, भोला सा एक मेमना है आंगन में, आओ चल के देखें। तो एक व्यक्ति बड़े ही बोलेगा कि चलो देख के आते हैं, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, कितना ऐसा है वैसा है। और उसका दिमाग एक मेमने के रूप में बना रहेगा कि मेमना देखने जा रहा हूँ, मेमना देखने जा रहा हूँ, उसको प्यार करूंगा, उसको गोदी में उठा लूंगा, उसको ऐसा करूंगा, उसको ऐसा करूंगा, कितना प्यारा होगा वो। परंतु एक व्यक्ति जैसे ही वहां पहुंचेगा और उसको मैं बोलूं कि तुम क्या खोजने आए हो, तो अगला बोलेगा कि मैं मेमना को देखने आया हूँ, कहाँ है मेमना। और जैसे ही वो देखेगा कि वो मेमना नहीं, ये शेर बन चुका है, तो बताइए कि उसका हालत क्या होगा। प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है जहां परमेश्वर अपने पुत्र का प्रकाशन कलीसिया पे एक टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी के रूप में दे रहे हैं। और जब उसको यूहन्ना ने देखा, इतने साल प्रभु के साथ चलने के बाद, आत्मा में चलने के बाद में, कलीसिया के लिए इतना काम करने के बाद में, जब वो पतमुस टापू में बूढ़ा होकर के बैठे हुए थे, तब उनको दर्शन मिला इस बात का। तब उन्होंने देखा और वे मरे कैसे हो गए। तब उसने हाथ रखा और बोला मत डर। आप सोच सकते हैं कि वो क्या है। और इसीलिए याद रखिए मेरे प्रियो, जब उसका दूसरा आगमन होगा ना, तो कहीं हम ये ना सोचते रहे कि मेमना आएगा। बहुत बड़ी भूल है ये, बहुत बड़ी भूल है। इब्रानियों की पत्री, उसका 9 अध्याय और 28 वचन पढ़िए।
का 28वां वचन। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। एक बार बलिदान हुआ, परंतु जब वो दूसरी बार आएगा तो वो बलिदान होने के लिए नहीं आएगा। जो बलिदान देना था, जो मेमना, देखो, परमेश्वर का वह मेमना जो जगत के पाप उठा लेता है, जिसके खून से हमारा उद्धार हुआ। लेकिन दूसरी बार वो मेमना नहीं आएगा। कैसे लगता है आपको सुन करके कि दूसरी बार हमारा जब प्रभु आएगा ना, तो वो न्याय करने के लिए आएगा। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों 13 चौथा वचन। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो अभी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। एक बार फिर से पढ़िएगा। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, वो पास्ट है। परंतु तो अभी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। और इसी दर्शन को यूहन्ना ने देखा था। और सोचिए, केवल यूहन्ना ने नहीं, जब ये बात सब पर लिख करके बताया गया तो सब कलीसिया वालों को पता चला कि अरे, ये कौन है। जैसा चेलों ने बोला था, ये कौन है, ये कैसी पर्सनैलिटी है, ये कैसा चित्र दिखाया गया कि मुंह से तलवार निकल रहा है, आंख आग से प्रज्वलित है। ये और कोई नहीं है, जो मर गया था वो जी उठा है। वो फेथफुल, वो विश्वास योग्य, वो अब परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। अब उसमें कोई वीकनेस नहीं है। कहीं हमको धोखा ना हो जाए मेरे प्रियो, कहीं वो शब्द कि तुम बड़ी भूल में पड़े हो हमारे लिए ना हो जाए। और जब प्रभु ने मुझे बताया, ये सब चीज मुझे सिखाया, तब मैंने परमेश्वर पिता का धन्यवाद दिया अपने प्रभु यीशु मसीह में। क्यों? क्योंकि ये चीज मुझे अगर न्याय के दिन में पता चलता तो मैं बड़े धोखे में आ जाता। परंतु चूंकि जितने लोग आप यहाँ पे हैं और जो भी ये वचन को सुनेंगे, इनकी गंभीरता को समझिए। परंतु एक चीज नहीं बदला, प्रकाशित वाक्य में आने के बाद भी उसका प्रेम नहीं बदला, उसकी डांट नहीं बदली, उसका एनकरेजमेंट नहीं बदला है, उसका प्रोत्साहित करने का तरीका नहीं बदला है। प्रकाशित वाक्य का एक वचन पढ़िए, फिर खत्म करते हैं। प्रकाशित वाक्य, इसका 3 अध्याय और 19 वचन। 3 का कौन सा? 19। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। वो एक बात आज भी कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये बातें जो तुम पर प्रकट हो रही है वो प्रेम का प्रमाण है। ये बातें जो कलीसिया पर प्रकट हो रही हैं वे उसका प्रेम है। वो डांट जो हमको मिल रही है वो उसका प्रेम है। ये चेतावनी जो हमको मिल रही है वो उसका प्रेम है। ये धीरज जो हमारे प्रति वो धरता है वो उसका प्रेम है मेरे प्रियो। और इसलिए वो कहता है, मन फिरा, अपने मन को फेर दे, जो बची हुई बातें हैं उसको करो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज जो आपने सुना है, बड़े ध्यान से उसको सोचिए उस पर। और नहीं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़िए और देखिए कि वो मेमना है कि उसका रूप बदल गया है। अब वो क्रूस पे चढ़ा हुआ निर्बल है या परमेश्वर की सामर्थ्य से जी रहा है। आपको ताकत का अंदाजा हो जाएगा वो अध्याय को पढ़ने साथ ही। पहले ही अध्याय को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा ये वो नहीं है, और कुछ बदला है। अर्थात
वो अपने उस रूप में आ गया है जो जगत की उत्पत्ति से पहले था, उस महिमा में आ गया है। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और उनका ये रूप और प्रकाशन हम सब के आशीष का कारण हो, मन फिराव का कारण हो, और हमारे सोचने के तरीके को वो बदले। और समझिए कि वो कौन है, उसको दंडवत किया जाता है, कुछ भी बकबक नहीं किया जाता उसके सामने में, कि जो मन में आया उसको बोल दिया। आपके अंदर में एक रेवरेंस होना चाहिए, एक भय होना चाहिए, आपका सिर आपके घुटनों के बीच में टिका रहना चाहिए जब आप उससे प्रार्थना करें। जब आप उसको जान जाएंगे ना वो कौन है, आपके शरीर में ताकत कम होने लगेगा, हाथ पैर कांपने लग जाएगा। और जो लोग नहीं जानते ना, वो कई बार भोलेपन में कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। जब आप उसके सामने खड़े होगे ना मेरे प्रियो, तो आपके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा। जो इतना बकबक बकबक कई बार हम करते रहते हैं ना, तो सब बंद हो जाएगा। मरे की सी दशा हो गई थी यूहन्ना की। शायद आप कुछ लोग उनसे आगे होंगे, और इसलिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि आज आपने क्या सुना है।